एहसन सिंह जी, एक लाइन में बताइए, क्या जय फिलिस्तीन कहकर भड़काया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, देखिए बहुत सारे लोग उसी चीज में लगे और इसमें राजनीतिक पार्टियों का भी स्वार्थ है और राजनीतिक पार्टियों का हाथ है। लेकिन ठीक है, मैं एहसन सिंह जी आऊंगा आपके पास, नहीं होंगे। आपने सारी बातें कह दी जो पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व करती हैं। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। बिलाल भाई थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं बाकी अपने दूसरे मेहमानों के पास भी जाऊंगा। सौरभ जी आप भी वेट कर लीजिए, और चक्रपाणी जी आपका भी, मैं आपके पास भी मैं आता हूं। लेकिन बहुत जल्दी से हमारे साथ मौलाना साजिद रशीदी हैं, बहुत वरिष्ठ हैं और बहुत संजीदा बातें कहते हैं हमेशा। तो मौलाना साहब, क्या रिलेवेंसी है मुहर्रम के जुलूस और फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे की? देखिए, मैं हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी सरकार और दूसरे अदर स्टेट की सरकारों का दोहरा चरित्र आपको दिखाता हूं। आपने अभी खबरों में भी बताया और खुद भी बोलकर बताया कि 2.5 मिलियन की ग्रांट भेजी गई है, इमदाद भेजी गई है फलस्तीनियों के लिए जी। इसको सोचिए आप, फलस्तीनियों के लिए 2.5 मिलियन की ग्रांट हिंदुस्तानी सरकार ने दी है जी। अगर 2.5 मिलियन की इमदाद फलस्तीनियों के लिए हिंदुस्तानी सरकार भेज सकती है जी, तो अगर किसी ने जय फलस्तीन कह दिया, हाँ, तो उसके लिए कार्रवाई क्यों? अच्छा रशीदी साहब, एक छोटी सी बात कह दूं, एक छोटी सी बात में क्यों डाला जाएगा? रशीदी साहब एक छोटी सी बात कह दूं, पहले सुनिए। नहीं रशीदी, बहुत छोटी सी बात है रशीदी साहब, बहुत छोटी सी बात है, फिर आप जवाब दे दीजिएगा, मैं आपको पूरा वक्त दूंगा। 1 मिनट सुनिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। नहीं रशीदी साहब, बस इसी बात से रिलेवेंट बात है, मेरी बात पूरी होने दीजिए। नहीं रशीदी साहब, मैं आपके सामने, नहीं मेरी बात पूरी होने, बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा। एक छोटी सी बात, मैं अपनी बात पूरी करूंगा, फिर सवाल कीजिए। मैं भी विनम्रता से कह रहा हूं, पहले मेरी पूरी बात होगी। अच्छा जल्दी से कह लीजिए रशीदी साहब, जल्दी से। दूसरी बात सुनिए। दूसरी बात, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में खड़े होकर जय फलस्तीन कहते हैं जी, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं, मैं अगर जय फलस्तीन कह दूं मेरे खिलाफ कार्रवाई है। समझ रहे हैं आप बात? आप समझ रहे हैं? दोहरा चरित्र, दोहरा मेयार। तीसरी बात, आप दानिश कुरैशी को जरा स्क्रीन पर रखिए। दानिश भाई ने कहा आप इजराइल को, सुनिए, आप इजराइल को बाकायदा गोला बारूद दे रहे हैं, तो जो वहां हजारों बच्चे मर रहे हैं, क्या उन बच्चों के मारने में आपका सपोर्ट नहीं है? ठीक है, बताइए। अच्छा रशीदी साहब, अब मेरे कुछ छोटे से और मासूम से सवाल है कि नहीं है? रशीदी साहब, मैं बहुत छोटे से सवाल आपसे जानना चाह रहा हूं। आप बहुत संजीदा व्यक्ति हैं और आपने बहुत शांति से अपनी बात कही। सुनिए रशीदी साहब, पहली बात नहीं होते, बीजेपी वाले होते हैं, बताइए। अरे सर, अब ठीक है, आप उसको बीजेपी कह लीजिए, कांग्रेस कह लीजिए, जिसका जो मन है वो कह लीजिए। सवाल तो मैं वो पूछता हूं जो मौजूद है। सवाल सुनिए। बताइए। हाँ, सवाल बहुत छोटा सा है। देखिए सर, ऐसा है कि आप कह रहे हैं कि सरकार उन्हें ग्रांट दे रही है 2.5 मिलियन का, तो वो फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। तो सरकार तो, मतलब अगर ग्रांट दे रही है सरकार, तो आप चाहते हैं कि फिर जय फिलिस्तीन का इजाजत दे दिया जाए। तो सरकार तो इजराइल के साथ भी खड़ी है। सरकार ने तो सबसे शुरू में कह दिया था कि हम आतंकवाद के खिलाफ, और इजराइल पर अगर आतंकवाद हो रहा है तो हम उसके साथ खड़े हैं। तो आप जय इजराइल भी कह दीजिए, फिर इसी बात पे लगे हाथ। दूसरा मेरा सवाल ये, आप कह रहे हैं कि गोला बारूद भारत सरकार दे रही है, तो क्या हमास प्रायोजित आतंकवाद को आप सपोर्ट करेंगे? क्या जो हमास ने घुसकर मारा इजरायली लोगों के साथ, जो उसने जुर्म किए, क्या उसको सपोर्ट कर देंगे? क्या उसको रोकने के लिए गोला बारूद की जरूरत नहीं है? रशीदी साहब अब मेरी सुनिए, प्लीज मेरी सुनिए। अब दोनों सवाल आपके अनेथा हैं। अच्छा, दोनों सवाल आपके संवैधानिक नहीं है। अच्छा, आप मुझे बताइए, मैं हिंदुस्तान में रहता हूं, हाँ, मैं जय भारत बोलूंगा। जो सरकार मेरी फलस्तीन को ग्रांट दे रही है, हाँ, मैं जय फलस्तीन बोलूंगा। जो सरकार मासूम बच्चों को मार रही है, मैं उसको जय इजराइल क्यों बोलूंगा भाई? अरे तो हमास वाले नहीं मार रहे हैं क्या सर? मासूम बच्चों को कोई सरकार मार रही है, जो फिलिस्तीन की मांग को लेकर हमास जंग लड़ रहा है, क्या वो मासूमों को नहीं मार रहे हैं? तो नहीं बोल रहा हूं मैं, जय हमास तो नहीं बोल रहा हूं। हाँ, लेकिन मैं जय हमास ये साइलेंट मोरल सपोर्ट नहीं है क्या? मैं आ रहा हूं, इसके बाद सौरभ जी आपके पास आऊंगा। हमास नहीं बोल रहा हूं। 10 सेकंड में एक सवाल। नहीं, ठीक है, एसके सिंह जी प्लीज जल्दी से सवाल पूछिए। जैसे सिंह जी, 2.5 मिलियन, देखिए दो चीजें, एक तो मैं अपने मित्र से पूछना चाहूंगा जो यहाँ पे 2.5 मिलियन का सपोर्ट आप दे रहे हैं। देश का कोई कानून बनता है तो आप देश के साथ खड़े हैं कि दूसरे देश के साथ खड़े हैं? दानिश भाई आ रहा हूं। कानून बनाने का अधिकार है, कोई नीति और नियम जो है वो चुनी हुई सरकार लेती है। क्या वो चुनी हुई सरकार के कानून के साथ आप खड़े हैं कि नहीं खड़े? पहली बात। दूसरी बात, जब देश और धर्म को चुनना होगा तो आप धर्म को चुनेंगे या देश को चुनेंगे? ये दोनों चीज स्पष्टता से आप कह दीजिए। रशीदी साहब बहुत जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं सौरभ जी के पास जा रहा हूँ। रशीदी साहब जल्दी जवाब दे रहा हूं। आपके लिए देश बड़ा है या धर्म बड़ा? मैं जवाब दे रहा हूं।
आपने तो किसानों के, सुनिए, आपने किसानों के लिए भी 3 बिल बनाए थे, 3 बिल लेकर आए थे, आपको वापस लेने पड़े, मुंह की खानी पड़ी। आज बात सरकारें बहुत सारी बिल लाती हैं। देश की सरकार, हाँ, बता रहा हूँ मैं, वही उसी का जवाब है। अगर वो कोई अरे चुप तो रहिए महाराज, बनाती है, आप अरे महाराज चुप तो रहिए, बताइए ना। ठीक है, एसएन सिंह प्लीज जवाब ले लीजिए। एसएन सिंह जवाब दे रहे रहिए, सुन तो लीजिए, जवाब तो सुनिए। देखिए, सरकारों के बिल पहले भी अगर गलत हुए हैं तो वो वापस हुए हैं। आपने भी 3 बिल वापस लिए हैं जब किसानों ने आप पर दबाव बनाया, काले बिल आप लेकर आए थे। अगर गलत बिल सरकार लेकर आएगी, हम उसके साथ क्यों खड़े होंगे भाई? ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। मतलब धार्मिक तौर पर रशीदी साहब कुल मिलाकर ये कि धार्मिक तौर पर आपको सूट करेगा तो वो ठीक, नहीं सूट करेगा तो वो ठीक नहीं। ओके रशीदी साहब, मैं 1 मिनट आ रहा हूं आपके पास। एसएन सिंह जी, धार्मिक नहीं संवैधानिक। अच्छा ठीक है, एसएन सिंह जी मैं आ रहा हूं, संवैधानिक, ठीक है, ओके सर, वो धार्मिक संवैधानिक। सौरभ दुबे जी, मुझे ये बताइए कि मेरे सवाल जो मैंने पूछे कि भारत सरकार तो इजराइल का भी समर्थन कर रही है ये कहते हुए कि हम शांति को सपोर्ट करते हैं, तो जय इजराइल के नारे लगा क्यों नहीं देते आप लोग? ये पहला सवाल था मेरा। और दूसरा सवाल ये कि क्या फिर ये कहते हुए कि हम वहां पर इंसानियत को बचा रहे हैं, हमास को किसी भी तरीके से क्लीन चिट दी जा सकती है क्या? तो क्या ये दोनों सवाल मौजूद नहीं है? क्या ये दोनों सवाल असंवैधानिक है जैसा कि रशीदी साहब कह रहे हैं, या आपको भी इन सवालों में दम दिखता है? देखिए, सबसे पहले अनुराग जी, आज जो है वो कोई त्योहार नहीं है, आज एक शहादत का दिवस है। और मुहर्रम जो है वो शहादत के लिए मनाया जाता है। शहादत किसकी थी? शहादत थी हजरत इमाम हुसैन की। और उन्होंने पूरे जीवन जो है आतंकवाद से, अहंकार से, अराजकता के खिलाफ संघर्ष किया। और जो उनकी करबला की शहादत है वो ईमान, इंसाफ, इंसानियत को महफूज और मजबूत करने के लिए करने का ही एक संदेश देती आई है। लेकिन जो कट्टरपंथी मुसलमान है वो इस भावना को, इस बात को, इस शहादत को, करबला के संदेश को आज तक समझने का प्रयास बिलाल भाई इसके बाद क्या करते हैं। पहली बात। दूसरी बात, देखिए, ठीक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ना हमें फिलिस्तीन जिंदाबाद बोलने की जरूरत है, ना हमें इजराइल जिंदाबाद जो बोलने की जरूरत है। कुछ चीजें भारत सरकार, जो विदेश नीति है वो भारत सरकार को, आप उसको बात करने दीजिए, भारत सरकार जो तय करेगी। आप कूद करके उसमें फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, भारत माता की जय बोलने में आपको शर्म आती है, फिलिस्तीन जिंदाबाद बोलने में आपको जो है बड़े गर्व के साथ आप बोल जाते हैं। लेकिन कारण क्या देखते हैं सौरभ दुबे? आप चूंकि राजनीतिक विश्लेषक है, मुझे ये बताइए कि कारण क्या देखते हैं? क्या ये कोई इकोसिस्टम तैयार किया गया कि हमें ये मौका चाहिए जिस पर हम इस तरह की नारेबाजी करें? क्या हम लोगों को भड़का ले इसलिए किया गया, या फिर ये वाकई में जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा, तो ये उसका इंपैक्ट है कि युवा खुद उतरकर फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं? ये देख क्या रहे हैं इसके पीछे की वजह? देखिए अनुराग जी, साजिद जी जब भी बोलते हैं मैं अमूमन उनकी बात से सहमत नहीं रहता, किंतु आज एक बात उन्होंने बहुत सही कही है, मैं उससे सहमत हूं। जिस दिन ओवैसी ने पार्लियामेंट के अंदर बोला था फिलिस्तीन जिंदाबाद, अगर वहां पर तुरंत तत्काल लोगों ने वहां पर विरोध जरूर जताया, लेकिन किसी सांसद ने जाकर के एफआईआर दर्ज नहीं कराई भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से अगर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई होती, उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया गया होता, तो ये बातें। लेकिन सौरभ दुबे जी, इससे लेकर तो राष्ट्रपति तक से शिकायत की गई ना। विष्णु शंकर जैन पहुंचे थे राष्ट्रपति के पास शिकायत करनी चाहिए ऐसे व्यक्ति पर सांसद जरूर है वो, उनको अपनी गरिमा, अपने पद की गरिमा का ध्यान नहीं है, लेकिन उनके खिलाफ जो कानूनन कार्रवाई होती है वो संसदीय कार्य समिति जो होती है उसको करनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, देखिए, जिस प्रकार से अगर हम कट्टरवाद को बढ़ावा देने की बात करते हैं तभी हम फिलिस्तीन की बात कर रहे हैं, ये बात सभी लोग जानते हैं, ये स्पष्ट है। ठीक है बिलाल भाई, अगर तो हम कट्टरवाद को बढ़ावा देते हैं तब तो जय फिलिस्तीन कह रहे हैं, नहीं तो संवैधानिक तौर पर आप अपना त्योहार मनाइए या आप अपने मातम को एक्सप्रेस कीजिए, उसमें किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? देखिए अनुराग भाई, पहले मैं बता दूं कि मुहर्रम का महीना है और मुहर्रम का दिन है, और ये जुलूस जो निकलता है वो हमारे शिया भाई मनाते हैं, और ये इसमें ये नहीं है देश का पूरा मुसलमान नहीं मनाता इसको, जुलूस को ना निकालता ना मानता। जो हमारे शिया भाई है वो जुलूस निकालते हैं, वो मुहर्रम पे ताजियां करते हैं, वो बात अलग हो गई। लेकिन जिस तरीके से नारे लगाए जा रहे हैं इस त्योहार पर, वो बिल्कुल गलत है, नहीं लगने चाहिए। कोई भी फिलिस्तीन का नारा हो या कहीं का भी नारा हो, बिल्कुल भी उसकी कोई वो नहीं गुंजाइश, क्योंकि ये एक त्योहार है, अगर मनाना है शांतिपूर्ण तरीके से मनाए, ना इसमें कोई इस तरीके की नारा लगाए जिससे देश में कोई गलत मैसेज जाए। हम हमेशा इस बात को करते हैं। गलत मैसेज जा रहा है क्या बिलाल भाई? अमन चैन की बात होनी कोई गलत मैसेज जा रहा है क्या जय फिलिस्तीन कहने से? उत्तर प्रदेश की सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं ना,
उनकी अभी गर्मी नहीं निकली है, 33 सीट पर आ गए, फिर 72 सीट से इमाम जो हुसैन 80-20 की बात करते हैं, शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं, जो लगातार हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, उनके मुंह पे तमाचा पड़ा दे उत्तर प्रदेश की जनता ने, फिर भी इन मुद्दों को लेकर आएंगे। अरे राजनीति करना बंद कर दीजिए, ऐसे मुद्दों पे हमेशा राजनीति करते हैं आप लोग। अरे राजनीति जो बात है, देश के लोगों का सोचिए, रोजगार की बात करिए, जो आज उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल रहा है, गरीबों के घर पे उस पर आइए ना, बीच में मत बोलिए। नहीं, अच्छा एक मिनट सौरभ दुबे जी, एक मिनट प्लीज। बिलाल भाई, आप कह रहे हैं कि मुद्दों पर बात करें, आप कह रहे हैं कि बात इस पर होनी चाहिए कि देश में क्या मुद्दे हैं, सरकार किस पे काम कर रही है, लेकिन कुछ इस तरह के भी नारे लगे ना कि या हुसैन कहना होगा अगर हिंदुस्तान में रहना होगा, अमेठी में लगे, बिल्कुल गलत नारा है इसका। तो आपको नहीं लगता कि ये चर्चा योग्य विषय है? आप लोग तो बहुत बवाल करते हैं इस बात पर कि हिंदू राष्ट्र की भैया कल्पना की जा रही है, और या इमाम हुसैन के नारे लगे ये कहते हुए कि हिंदुस्तान में रहना है तो कहना ही होगा, तो आपको इस पर नहीं लगता कि ये एक बड़ा मुद्दा या बड़ा गंभीर विषय है? करके सुनिए, हाँ अनुराग, बिल्कुल गलत नारा, ऐसे इंसान को चिन्हित करके जेल भेजना चाहिए, और हम बिल्कुल साफ नहीं। तो बिलाल भाई, सवाल इतना भर नहीं है कि नारे लग गए। बिलाल भाई, सवाल इस बात को लेकर है कि क्या इसके पीछे किसी तरह से प्लान्ड तरीके से एक इकोसिस्टम तैयार किया गया और उसके बाद मुहर्रम पर यह सामने आया? सवाल दरअसल ये है, क्योंकि इक्का दुक्का नहीं है, मैं आपको नाम गिना दूं, नहीं में भी कम से कम 10 जगह ऐसी है जहां पर इस तरह की एक जैसी घटनाएं हुई हैं। मैं बताता हूं प्लान क्या है। ये कहीं ना कहीं, मैं आता हूं सर, इसके बाद आ रहा हूं। कुछ लोग सुन लीजिए, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं जो देश का माहौल खराब करना चाह रहे हो, लेकिन जो उत्तर प्रदेश के नहीं बिलाल भाई, एक मिनट, आप बात ठीक कह रहे हैं। अच्छा नहीं सौरभ जी, एक मिनट प्लीज। अरे सौरभ जी, एक मिनट, मैं सवाल पूछ तो रहा हूं। सौरभ जी, एक मिनट। बिलाल भाई, आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऐसे लोग हो सकते हैं जो देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, तो आप मुझे बताइए ना कि ये 10 से ज्यादा जगह हैं जहां पर इस तरह से एक जैसी घटना सामने आई, तो ये सोच समझकर क्या प्लान तरीके से हुआ, क्या आप ये मानते हैं क्या? ये जांच का विषय है, उत्तर प्रदेश की सरकार जांच करेगी, लेकिन मतलब गुंजाइश है, सरकार में गुंजाइश है। अनुराग सुन लीजिए प्लीज, मुझे पूरा कंप्लीट। मैं आ रहा हूं, एसएन सिंह जी आ रहा हूं आपके पास। हाँ अनुराग जी प्लीज एक मिनट। जो उत्तर प्रदेश की सरकार में बैठे हुए लोग हैं, जो लगातार अल्टीमेटम दे रहे हैं कि मुहर्रम पे ऐसे होता है, उस सरकार में ये होता है, ये भड़काने का काम नहीं कर रहे क्या देश के अंदर? जो लगातार उल्टी बातें करते हैं, जो लगातार गर्मी निकालने की बात करते हैं, जो देखने की बात करते हैं, जो मॉब लिंचिंग पर चुप रह गए, देश में जो लगातार घटनाएं हो रही है उन पे नहीं बोलते, लेकिन चिन्हित करके कुछ लोगों को जानबूझकर टारगेट किया जाता है और माहौल खराब किया जाता है। उस पे इनसे नहीं तो बिलाल भाई, दिक्कत क्या है, इस देश की आयरनी क्या है कि आप अभी बैठकर कह रहे हैं कि कार्रवाई हो जाए जो फिलिस्तीन के नारे लगा रहा है, या हुसैन के जो नारे लगा रहा है सार्वजनिक, उस पर कार्रवाई हो जाए। कार्रवाई हो जाएगी तो आप उसे ही नजीर बनाएंगे और बोलेंगे देखिए साहब कार्रवाई कर दी एक धर्म विशेष पर। ठीक है, ओके, मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन मैं एसएन सिंह जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, थोड़ा सा वक्त दीजिए। स्वामी चक्रपाणी जी सारी चर्चा सुन रहे हैं। महाराज जी, क्या ये देश में जो हो रहा है, क्या ये धर्म को ऊपर रखकर, क्या एक पर्टिकुलर लोग धर्म को ऊपर रखकर ये सारी चीजें कर रहे हैं क्या? अगर तो आपको फिलिस्तीन के लोगों से सहानुभूति है, वहां पर जो निर्दोष मारे जा रहे हैं उससे सहानुभूति है, तो वो तरीका दूसरा हो सकता है, लेकिन आप जय फिलिस्तीन के नारे, वो भी तब जब आप मातम मना रहे हो, तो क्या ये जानबूझकर सोच समझकर भड़काने का कोई तरीका हो सकता है क्या महाराज जी? देखिए अनुराग जी, हमारे देश तो बिल्कुल सहिष्णु है, और देश नहीं पूरे विश्व का कोई भी व्यक्ति इस चीज को स्वीकार नहीं करेगा। फिलिस्तीन में जो मान लीजिए महिलाएं बच्चों के साथ, या जो भी जहन्नुम हो चुका है उनका जीवन, तो उसका कारण कौन है? उसका कारण अगर कोई है तो हमास है, जिसने सोए हुए इजरायलियों पर हजारों मिसाइल दाग दिए। उस समय तो ये कट्टरपंथी जो है जश्न मना रहे थे जब वहां पे इजराइल बच्चियों को, लड़कियों को अपहरण करके लेके चले गए, बच्चों तक को लेके चले गए। उस पे किसी ने आज तक हमास का जो है झंडा नहीं जलाया, किसी ने हमास की मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाए कि आतंकी संगठन, जिसके कारण से आज फिलिस्तीन नरक बना हुआ है। वहां मासूम बच्चे, महिलाएं, सब पे अन्याय हो रहा है। कोई, हर व्यक्ति का हृदय पिघल जाता है, लेकिन उसके कारण में जाइए तो यह हमास जैसे आतंकी संगठन है जिसके खिलाफ अभी तक किसी कट्टरपंथी ने या किसी ने उसके खिलाफ जो है वो नहीं किया कि भाई इस तरह की विचारधारा खत्म होनी चाहिए। दूसरी बात आप देखो कि जो कुछ पिछले कुछ समय तक भारत माता की जय और वंदे मातरम के नहीं बोल सकता था, कहता था नहीं इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा, जो कट्टरपंथी कहते थे। जब एक बार इन्होंने फिलिस्तीन जय मीम बोल दिया तो सभी जय फिलिस्तीन करने लगे। आप बताओ, भारत माता की जय बोलने में इनको शर्म आती है और जय फिलिस्तीन कर रहे हैं, जिस मातृभूमि पे खा रहे हैं, जहां पे जो है अपना रोटी कपड़ा मकान मिल रहा है,
है, उसकी जयकार करने में, उसकी वंदे मातरम करने में इनके मजहब खतरे में कट्टरपंथियों के पड़ जाती है और फिलिस्तीन करने में गर्व महसूस करते हैं। तो इससे बड़ा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। मौलाना साहब, आपको इस पे आत्मचिंतन करना होगा। देश दुनिया देख रहा है। सऊदी अरब ने क्या कहा कि वो लोगों ने कहा कि हम लोग असली मुसलमान हैं, बाकी दुनिया की दोयम दर्जे के लोग हैं। इस बात को सोचना होगा। अपना चरित्र आप ठीक करिए। और जो राष्ट्रभक्त नहीं है, जो मातृभूमि का बंधन नहीं कर सकता, वो दुनिया में किसी का नहीं हो सकता। जो अपने माँ बाप का नहीं होगा, दूसरे के माँ बाप का क्या होगा भाई? सबसे पहले आपको राष्ट्रभक्ति जागृत होनी पड़ेगी। ठीक है स्वामी जी मैं आ रहा हूं आपके पास। राशिदी साहब 20 सेकंड है, आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं दानिश भाई के पास जाऊंगा, एहसन सिंह के पास जाऊंगा। तो निश्चित रूप से किसी की हिम्मत नहीं होती। ठीक है राशिदी साहब जवाब दे रहे हैं, प्लीज जल्दी से सर, 20 सेकंड। देखिए, बोलने को सौरभ जी ने भी बोला है और अभी चक्रपाणी महाराज ने भी बोला है। मेरा एक बड़ा विनम्रता के साथ, बड़ी इज्जत के साथ दोनों से एक सवाल है। आप भारत को माता मानते हैं, गाय को माता मानते हैं, बैल को आप कुछ नहीं कहते, आप जमीन को माता मानते हैं, पहाड़ों को, आसमान को कुछ नहीं कहते। जब माता है तो पिता कहां है भाई? वो भी तो बता दो, पिता का भी तो बताओ। बगैर पिता के तो संतान नहीं होती। देखो बात कहा कि कहा माता से थोड़ी संतान हो जाएगी खाली। पिता के साथ संतान होती है। तो पिता कहाँ है आपके? आप जो है जो आपके पिता कहाँ है? जय जयकार कर रहे हो भारत। अरे आपके पिता कहाँ है मौलाना साहब? आपके बाप कहाँ है वो तो बता दो मेरे भाई सौरभ भारद्वाज। सौरभ जी, आपके बाप कहाँ है? भारत में माता को तो बता दिया, आपके बाप का पता ही नहीं है। आपको पैसा भेज आपके बाप का पता ही नहीं है हमें। आज तक पता नहीं चला कि भारत माता के बाप कौन है, आपके बाप कौन है, गाय माता के साथ आपके बाप कौन है, आज तक नहीं पता चला। बता दो जरा, ये तो बता दो आपके बाप कौन है। सनातन धर्म ये तो बता दो आपके बाप कौन है, माता को तो बताइए। सौरभ जी जवाब दे रहे हैं, सौरभ दुबे। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.